चाणक्य नीति में बताया गया है कि मनुष्य सुखी रह सकता है, सफल हो सकता है, अगर बुरी नज़र से बचने की नीति उसे आती हो। बहुत बार हमारे जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त या साथ काम करने वाले हमसे किसी ना किसी बात पर जलते हैं और उनकी बुरी नज़रों का सामना हमें करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे काम नहीं बनते। तो क्या बुरी नज़र लगती है? तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या बुरी नज़र जैसी कोई चीज़ होती भी है, क्योंकि इस तरीके की बातें तो बहुत बार हमने अपने पेरेंट्स से सुनी है कि बेटा ज़्यादा मत बोला करो, नज़र लग जाएगी। बट क्या ऐसा कुछ सच में होता भी है? तो चाणक्य नीति में ऐसा बताया गया है कि जो कॉन्सेप्ट है बुरी नज़र का, या जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, वो बिल्कुल होता है। क्योंकि जब आप बार बार अपनी बातें करते हैं दूसरों के सामने या अपनी पर्सनल लाइफ दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं, तो जो लोग आपसे जलते हैं या जो लोग आपको देख के ये सोचते हैं कि काश मैं भी वैसा होता, तो ऐसे लोगों की बुरी नज़र आपको कई बार लग सकती है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा होगा, मगर आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर आपसे जलने वाले लोग लगातार आपको कोसते रहते हैं, आपको देख देख के जलते रहते हैं, तो उनकी बुरी नज़र आपको या आपकी खुशियों को लग सकती है। इस बुरी नज़र से बचने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी आचार्य चाणक्य ने बताया है। 5 पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए गए हैं चाणक्य नीति में। पॉइंट नंबर 4 और 5 बहुत जरूरी है, जिससे आप बिल्कुल सेफ हो सकते हैं और बच सकते हैं किसी भी तरीके की बुरी नज़र से। तो ध्यान से इस बात को सुनिएगा और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा। नंबर 1, चाणक्य नीति में बताया गया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास जो लोग हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स, कलीग्स भी हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपसे बहुत जलते हैं, तो आप निरंतर ईश्वर का स्मरण करते रहिए। सच्चे मन से अगर आप भगवान को याद करते हैं दिन में, तो इस तरीके के नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहती है और आप बुरी नजर के शिकार नहीं होते हैं। तो वो एक बहुत ही बेसिक बात चाणक्य नीति में बताई गई है। नंबर 2, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपका जो घर है उसके आंगन में आप एक काला निशान जरूर बनाएं। वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है बुरी नजर को दूर रखने में। तो ये आपको घर के अंदर या पीछे नहीं बनाना, घर का जो आंगन है आपका, वहां पर आपको एक काला निशान बनाना है। ऐसा बहुत बार आपने सुना भी होगा बड़े बूढ़ों से कि काले टीके से बुरी नजर बच जाती है। वही चीज आपको यहां पर भी इंप्लीमेंट करनी है, मगर आचार्य चाणक्य ने यह बताया कि कहां पर वो काला निशान बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 जो चाणक्य नीति में बताया गया है, वो ये है कि आप कभी किसी का बुरा ना करें। तो इंटेंशन कभी किसी का बुरा करने की ना रखें। इससे क्या होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बहुत बार कर्मा के ऊपर फोकस किया है और उन्होंने ये बोला है कि जिस तरीके के आपके कर्म होंगे उसी तरीके का आपको फल मिलेगा। तो अगर आप किसी का बुरा करने का इंटेंशन अपने मन में नहीं रखते हैं, तो आप अच्छे कर्मों की तरफ चल रहे हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। आपको बुरी नजर नहीं लगेगी, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का हाथ हमेशा रहेगा, वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, किसी के लिए बुरा इंटेंशनली मत कीजिए। अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपनी लाइफ में बिजी रहिए। ऑफिस जाइए, काम करिए, घर आइए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, हंसिए, खेलिए, नाचिए, मूवी पे जाइए। हर वक्त मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसका बुरा कैसे करूं, मैं उसका पैर खींच के ऊपर कैसे बढ़ूं। इस तरीके की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। 4th और 5th जो मैंने आपको कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 4, घर में तुलसी जी का पौधा लाएं और उसको पूरे सम्मान के साथ रखें। यह बहुत ही जरूरी है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी उससे। और इसके साथ एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो ये है कि पूरे सम्मान के साथ तुलसी जी के पौधे को घर में रखें। ऐसा नहीं कि बस आपने पौधा खरीद लिया और लाके रख दिया, उसको पूरे सम्मान के साथ रखें, उसकी पूजा करें, उसको ध्यान से उसको टेक केयर करें। तो आपके घर से किसी भी तरीके की बुरी नजर, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहेगी। और धीरे धीरे जैसे तुलसी जी का पौधा फलेगा, वैसे आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सुख शांति भी रहेगी। तो इसको आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपने घर के जस्ट बाहर
एक फिटकरी का टुकड़ा रख दें और हर 15 दिन में आप इसको चेंज करते रहें। फिटकरी का टुकड़ा अगर आप रखेंगे तो किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी या किसी भी तरीके की बुरी नजर को वो कंज्यूम कर लेता है, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये जो बातें हैं ये कोई तंत्र मंत्र की बातें नहीं है, ये चाणक्य नीति में बताया गया है कि कैसे आप अपनी लाइफ को सुखी कर सकते हैं और आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपसे जलने वाले लोग हैं तो पहली बात तो उनके साथ अपने पर्सनल डिटेल्स इतने डिस्कस मत कीजिए। आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी क्या इनकम है, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ ऐसे लोगों के साथ डिस्कस मत कीजिए। पर कभी गलती से अगर निकल भी जाता है मुंह से तो आप इस तरीके की चीजें कर कर अप्लाई करके ऐसे लोगों से बच सकते हैं, ऐसे लोगों की बुरी नजर से बच सकते हैं और एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चाणक्य नीति की नई वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।